नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज हम भाग 12 का अध्याय 29वां और हमारा पाठ है सर्कल, जिसे वृत्त कहते हैं। इसमें हम अभी समझने वाले हैं वृत्त क्या है, वृत्त का सूत्र और वृत्त का अलग अलग भाग जो एक दूसरे के संपूरक हैं। तो अभी हम को समझना होगा वृत्त क्या है। वृत्त एक को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त को सुनने से लगता है कि कोई गोलाकार। इसको समझने की कोशिश करते हैं। वृत्त एक गोल द्विआयामी आकृति जिसके किनारे पर स्थित सभी बिंदु एक केंद्रीय बिंदु के से समान दूरी पर होते हैं और उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहेंगे। ए राउंड 2-डायमेंशनल शेप विथ ऑल पॉइंट ऑन इट्स एज इक्विपमेंट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट that is called circle is nothing but वृत्त। सर्कल सूत्र है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r⁴ 2 वेयर 2 पाई r इज नथिंग बट परिधि। परिधि मतलब क्या है? एक गोला का जितना भी क्षेत्रफल है। जैसे कि परिधि को इंग्लिश में केरुफ्लेंस कहते हैं और R रिप्रेजेंट करेगा रेडियस। रेडियस को क्या कहेंगे? त्रिज्या, अर्धव्यास। एक गोलाई है, उसका हाफ से काटने के बाद जो भी एरिया आएगा उसे त्रिज्या कहेंगे, रेडियस। और कैलकुलम्स क्या है? उसका फुल है, किसका? वृत्त का। तो समझने की कोशिश करते हैं आगे। ये हमारा मानचित्र में देखते हैं, ये एक गोलाई है, गोलाकार। इसको क्या बोलेंगे? सर्कल मतलब वृत्त। जो बीच में है वो केंद्र बिंदु है। ये केंद्र बिंदु जहां से भी हम लोग नापे एक ही एरिया का रहेगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायमीटर। डायमीटर क्या है? ये कंप्लीट चौड़ाई किसका? वृत्त का। त्रिज्या मतलब हाफ, रेडियस। और एक और हमारे पास एक मानचित्र है, जैसे कि स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या है? दो रेखाओं को आपस में बांटते हैं, स्पर्श करता है। दो रेखा के बीच कोई तीसरा रेखा, उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा, टेंजेंट। दूसरा है परिधि, समझ चुके हैं, सेगमेंट इज आल्सो। तो ये होता है वृत्त। और इसको जो सब टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल। एक बिंदु जो किसी आकृति जैसे वृत्त या गोले की सीमा पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसको इंग्लिश में ए पॉइंट दैट इज इक्विप्टेड फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑन द बाउंडिंग ऑफ शेप सच एज ए सर्कल और ए स्फीयर that is called central. सेंटर इज नथिंग बट केंद्र बिंदु कोई भी एक गोलाई का। दूसरा है चाप। चाप क्या है? जैसा कि हम लोग प्रकार में मापते हैं, किसको? त्रिज्या को। जो कठिन जो दो बिंदु कट होता है वो हमारा चाप कहलाता है। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ARC। वृत्ताकार चाप अगल
अलग अलग बिंदुओं की एक जोड़ी के बीच का वृत्त का माप है उसे चाप कहते हैं। एक एफिलिकल आर इज दी आर ऑफ ए सर्कल बिटवीन ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड आर्क। समझ में आ गया होगा चाप क्या है। चाप मतलब एक गोलाई है, ये मेरा प्रकार है, यहाँ से कटिंग होएगा, वो हमारा चाप कहलाएगा। एक तीसरा पॉइंट है जीवा। जीवा क्या है? देखिए, ये एक ऊपरी हिस्सा है, इसमें जो इसका जो त्रिज्या क्षेत्रफल है उसको जीवा कहते हैं। एक रेखाखंड जो वक्र पर दो बिंदुओं को जोड़ता है उसे जीवा कहते हैं। जीवा को इंग्लिश में चोट, CHORT, लाइन सेगमेंट डेट कनेक्टेड टू पॉइंट ऑन ए कर्व। व्यास, व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली दूरी को क्या कहेंगे? डायमीटर। द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल थ्रू इट्स सेंट्रल। व्यास समझ में आ गया, जैसा कि ये कंप्लीट चौड़ाई व्यास हो जाएगा। परिधि कंप्लीट गोलाई का क्षेत्रफल। और एक और हमारा सब टॉपिक है अर्धव्यास। अर्धव्यास को क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस को क्या कहेंगे? त्रिज्या। सभी सेम है, इसको त्रिज्या भी समझिए। एक रेखाखंड जो किसी वृत्त या गोले के केंद्र को उसकी परिधि या सतह पर किसी बिंदु से जोड़ता है उसे व्यास कहते हैं। एक बार और समझने की कोशिश करिए। एक रेखाखंड जो किसी वृत्त या गोले के केंद्र को उसकी परिधि या सतह पर किसी बिंदु से जोड़ता है वो रेडियस कहलाता है। इट्स नथिंग बट अर्धव्यास। ए लाइन सेगमेंट that connected the central of a circle or sphere to any point on its or surface that is called radius। एक हमें वृत्त को समझने के लिए ये जो टॉपिक है सभी को मालूम होना चाहिए। त्रिज्या क्या है, चाप क्या है, क्षेत्रफल, बेस, सेगमेंट, ट्रेजेंट, और एक और है डायमीटर। ये सभी हमें मालूम होना चाहिए कि है क्या। रही बात इसका क्वेश्चन आंसर, इसको मैं दूसरे टाइम में बताऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी समझें कि कोई भी टॉपिक है क्या चीज़, उसका यूज कहाँ पे होता है, सूत्र क्या है, ये सभी पहले जानना जरूरी है। आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।